है और यहाँ से आपको सबसे पहले अगर एसएसओ आईडी बनी हुई नहीं है तो बना देना है, अगर बनी हुई है तो उसी एसएसओ आईडी को यूज़ करके लॉगिन हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट लिख के सर्च करना है। जैसे ही EMP लिखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। तो इस वाले ऐप को ओपन करना है। यहाँ पे आता ही पहली बार अगर इस एसएसओ पोर्टल के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट पोर्टल ओपन किया है तो नया रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा जॉब सीकर का। तो बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने से पहले जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो जॉब सीकर लेने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जस्ट क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाला फॉर्म भर के रोजगार पंजीयन करना है। तो ये रोजगार पंजीयन होता है जो करना जरूरी होता है, उसके बाद ही बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइटल लेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम क्या है आपका वह यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद पिताजी का नाम लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वह आपको इस वाले भाग के अंदर सेलेक्ट करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कम से कम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तभी आप बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन तो आप कर सकते हैं, उसके अंदर कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करेंगे तो ग्रेजुएशन जरूरी होता है या फिर उससे अधिक पढ़ाई की हुई होनी चाहिए। अगर आप डिसेबल हैं तो यस लेके कैटेगरी लेनी है, नहीं है तो नो लेना है। अगर माइनॉरिटी है तो यस लेके कैटेगरी लेनी है, नहीं है तो नो लेके यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको लेना है। अगर माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर कास्ट कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर आपकी ईमेल आईडी, आधार कार्ड संख्या और आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आप बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड ही लेना है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको नहीं लेना। अगर आप बेरोजगार हैं तभी आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उसके बाद यहाँ में इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसके नंबर जस्ट आपको आगे यहाँ पे लिखने जरूरी हैं। फिर एड्रेस के अंदर आप कौन सा एड्रेस देना चाहते हैं वो लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको पार्लियामेंट वाला कौन सा लगता है तो वो जस्ट यहाँ पे ले लेना है। आपकी असेंबली कौन सी लगती हैं तो वो जस्ट यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आपका स्टेट आ जाएगा, आपका एरिया रूरल है तो यहाँ पे रूरल अर्बन यानी कि शहरी और ग्रामीण के लिए होता है, अर्बन शहरी और रूरल ग्रामीण होता है। उसके बाद आपका जिला कौन सा है, जिला लेना है। उसके बाद आपकी सिटी ले लेनी है तो आपके नगर परिषद लगती है, पालिका, नगर। अगर आपने अर्बन लिया है, अगर ग्रामीण लिया है तो ग्रामीण के अकॉर्डिंग ऑप्शन आएंगे और इन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर सिटी ले ली है और उसके बाद वार्ड लेना है। अगर ग्रामीण लिया है तो यहाँ पे आपको विलेज लेना होगा, ग्राम पंचायत लेके। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंप्लीट आपका एड्रेस, गली, मोहल्ला वगैरह जो भी है 3 भाग दिए गए। फिर पिन कोड यहाँ पे लिखने हैं। पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है रोजगार पंजीयन का तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जन आधार कार्ड संख्या आपकी यहाँ पे दर्ज करनी है। तो यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या जैसे ही आप दर्ज करेंगे तो परिवार के सभी सदस्य स्क्रीन पे प्रदर्शित होने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या दर्ज कर लेता हूँ। जन आधार कार्ड संख्या के अंदर आपकी जन आधार कार्ड के अंदर आपकी पूरी की पूरी जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जिस सदस्य का आप फॉर्म भर रहे हैं उस सदस्य को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड, मेंबर आईडी और मोबाइल फ़ोन नंबर आ जाएंगे। इनको आप यहाँ से नहीं बदल सकते, ये ऑटोमेटिक आते हैं। अगर बदलना है तो जन आधार कार्ड के अंदर आपको मोबाइल फ़ोन नंबर बदलने होंगे। उसके बाद दोस्तों एनसीओ कोड आपको जरूर लेनी है आपकी प्रोफेशन के अनुसार। अगर बेरोजगारी भत्ता योजना के अंदर आवेदन कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं तो आपके शिक्षा के अनुरूप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अलग अलग एजुकेशन के ऑप्शन है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट के अंदर फर्स्ट, यहाँ पे अंत के अंदर फर्स्ट किया, फिर वापस मैं फर्स्ट करूँगा तो आपके ग्रेजुएशन वगैरह जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं 3 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह का ऑप्शन आपको लेना है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये वाला ऑप्शन आप लेंगे वापस फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ वगैरह सब कुछ यहाँ पे कोर्स आपके मिल जाएंगे। तो उसके जो एनसीओ कोड है वो भी दिखाई देंगे। तो आपके अगर आप पीजी कर रखी है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर यूजी कर रखी है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे लेना है। जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट से कर रखा है तो आर्ट से इस प्रकार से लूँगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपलोड कर लूँगा। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो 1 से 20 KB साइज के बीच में रख के अपलोड करके सबमिट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू दिखाई देगा। फिर से जांच कर लेंगे कि जो भी जानकारी भरी है बिल्कुल सही है या फिर नहीं। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP नंबर भेज दिए जाएंगे जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड के द्वारा आए थे। उसी मोबाइल फ़ोन नंबर पे OTP नंबर भेजे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको नाम वगैरह सब कुछ देख लेना है। यहाँ पर भी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है इनकी जाँच जरूर करनी है। ये अगर गलत है तो आगे जाके समस्या में आप पड़ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे OTP नंबर दर्ज करना है
और OTP नंबर दर्ज करने के बाद जस्ट फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपका रोजगार पंजीयन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वापस जब आप इस पोर्टल पे लॉगिन होंगे तो रोजगार पंजीयन संख्या मिल जाएंगे, इसको नोट करके सुरक्षित रखना है, क्लोज पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आप इस पोर्टल पे आके डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा। तो बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो रोजगार पंजीयन कर रखा है उससे आपकी जानकारी आ जाएगी। इसके अंदर कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते, ओनली इनको देख सकते। बदलाव करना है तो रोजगार पंजीयन के अंदर करना होगा। अब अगर आपने पहले कभी भी 2007, 12, 9 के अंदर बेरोजगारी भत्ता लिया है तो यस करना है, नहीं लिया है तो नो करना है। यस करेंगे तो आप बेरोजगारी भत्ता के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब आपने यहाँ पे लॉ द्वारा जो भी यूनिवर्सिटी है उससे पढ़ाई की है तो यस करके उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आप लिख लेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस लेना है, राजस्थान के मूल निवासी को ही बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इनकम 2 लाख यहाँ पे है, कम रखनी है, ज़्यादा वालों को नहीं मिलता है। यहाँ पे बैंक खाता ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही चलेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर ब्रांच लेंगे, फिर IFSC कोड डालेंगे और यहाँ पे बैंक के IFSC कोड डालने के बाद बैंक खाता संख्या डाल देने हैं। इसी बैंक खाते के अंदर आपके बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक महीने यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे बैंक खाता संख्या बिल्कुल सही डालने हैं, अगर गलत हो गए तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाएगा। फिर से बैंक खाता अपडेट करके आवेदन आपको करना होगा। तो यहाँ पे बैंक खाता संख्या मैंने डाल दिए हैं। अब अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यस लेके उसकी कैटेगरी यहाँ पे लेनी है, नहीं है तो नो लेना। यस लेंगे तो प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अब आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, सिंगल है, वह आपको यहाँ पे लेना है और उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। अगर आपकी जानकारी के अनुसार अगर आप एलिजिबल होंगे तो आगे आपका फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे आपके आधार कार्ड संख्या आएंगे। सेंड OTP पे क्लिक करना है, उसके बाद जस्ट ओके पे क्लिक करना है। जो OTP नंबर आपको रिसीव हुए हैं उन OTP नंबर को यहाँ पे डाल के वेरीफाई वाले बटन पे जस्ट आपको क्लिक करना है और जैसे ही वेरीफाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो इसके अंदर जितने भी फॉर्मेट लगते हैं उसके ऑलरेडी फॉर्म हमारे इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले 10वीं की अंक तालिका अपलोड करेंगे, उसके प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे, इशू डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट के नंबर लिखेंगे जो कि मार्कशीट के सबसे ऊपर दर्ज होते हैं, या फिर यहाँ पे आपको इशू डेट भी मार्कशीट के ऊपर आपको मिल जाएंगी जो भी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, और उसे आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। तो यहाँ पे अपलोड कर ली हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले आपको मूल निवास करना है, सॉरी दोस्तों, फिर ग्रेजुएशन और उसके बाद 10वीं की अंक तालिका करनी है। तो पहले नंबर पे यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट हो सकता है कि आपके आगे पीछे मांग सकते हैं, तो आपको पढ़ के समझ के ही अपलोड करना है। फिर यहाँ पे 10वीं की अंक तालिका अपलोड कर लेंगे। उसके बाद एनेक्सेस 1 इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको कंप्लीट फिलअप करके आपको तैयार करवाना है और एनेक्सेस फर्स्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप एनेक्सेस फर्स्ट अपलोड करेंगे। उसके बाद बैंक की पासबुक अपलोड करनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट होनी चाहिए। उसके ऊपर सभी जानकारी आपकी बिल्कुल सही दर्ज होनी चाहिए। अगर सही दर्ज नहीं होंगी तो आवेदन रिजेक्ट होगा। फिर इनकम आई और इनकम के अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे जो इनकम प्रमाण पत्र का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर आपकी कोई अन्य कैटेगरी है तो वह कैटेगरी प्रमाण पत्र भी मांगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो अपलोड करने हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी इसी वीडियो के नीचे जो लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये जो नंबर है जब आप नोटरी करवाते हैं तो उस समय यहाँ पे उस पे ऊपर डाले जाते हैं, वही नंबर होते हैं इनकम IJ के, शपथ पत्र वगैरह के। तो ये सभी आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। सभी यहाँ पे अपलोड होने के बाद आपको देखना है कि सही से अपलोड हुए या फिर नहीं। अपलोड व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद पूरे फॉर्म की एक बार फिर से गहन जांच कर लेनी है। इसके अंदर प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं मिलता। उसके बाद जस्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका आवेदन सबमिट